क्या भारतीय वायुसेना से टकराने की तैयारी में है पाकिस्तान? युद्धाभ्यास में दिखा पाकिस्तान का नापाक इरादा। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो रफाल फाइटर प्लान से जुड़ी हुई है। इंडिया का गरूर सबसे ताकतवर तैयारे के राज लीक हो चुके हैं। तुर्की के अंदर न सिर्फ ये राज लीक हुए बल्कि तुर्की की फिजाइया के साथ साथ पाकिस्तान की फिजाइया के भी हाथ लग चुके हैं। जो समझौते इंडिया ने फ्रांस के साथ किए हुए थे कि पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों राफेल नहीं लगना चाहिए, वो सभी समझौते अब टूट चुके हैं। भारत के पास अभी तक 36 के 36 राफेल नहीं आए, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस के पास राफेल के सारे राज लग चुके हैं। ये हुआ कैसे, समझिए। ये खबर सुनकर तो भारत की चीखें 7वें आसमान तक जा पहुंची और भारतीय एयरफोर्स को तो सांप सूंघ गया है। फ्रांस से जो इंडिया ने जो बाकी मानदार राफेल लेने थे, वो समझौता भी अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। आइए अब चलते हैं मामले की तरफ। तुर्की के अंदर हो रही है एयर एक्सरसाइज। इसमें पहुंच गए हैं 4 राफेल फाइटर जेट जो कि कतर की एयरफोर्स के हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान भी अपने 5 फाइटर जेट्स JF थंडर लेकर पहुंचा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट कतर के फाइटर जेट तुर्की के फाइटर जेट्स के साथ मिलकर जंगी मशकें करेंगे। जी हां, कतर ने किया पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्की फजाइया का काम आसान। अब तुर्की का काम कैसे आसान हुआ और तुर्की राफेल फाइटर में क्यों दिलचस्पी रखता है, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। तुर्की और कतर की दोस्ती बेमिसाल है और तुर्की की फिजाइया भी ये चाहती है कि राफेल फाइटर। यूं तो आपने बहुत से गेम शोज खेले होंगे, मगर हम लाए हैं आपके लिए पाकिस्तान का पहला लाइव मोबाइल गेम शो जीतो नए अंदाज से, अब आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें आप जीत सकेंगे के सीक्रेट उसके हाथ लगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तुर्की का आजकल जिस मुल्क के साथ तनाजा चल रहा है, यूनान, उसके पास भी राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के लिए भी राफेल को समझना उतना ही जरूरी है। रही सही कसर यहाँ पर अजरबैजान ने निकाल दी। अजरबैजान की फिजाइया यहाँ 2 MiG-29 तैयारे लेकर पहुंची है। रशिया के MiG-29 के राज भी इन दोनों मुल्कों की फिजाइया के हाथ लग चुके हैं। यानी कहने का सिर्फ ये मकसद है कि भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इंडिया के पास अभी तक 36 राफेल पूरे नहीं हुए और पाकिस्तान के हाथ सारे राज लग चुके हैं। MiG-29 को तो आप रहने ही दें। अब होगा ये कि जैसे जैसे इसकी खूबियां पता लगी वैसे वैसे ही इसकी खामियों का भी इल्म होगा। और राफेल कितनी दूरी से मार करता है या कितनी दूरी से मार खा सकता है। पाकिस्तान अब युद्धाभ्यास में अपनी खींच निकाल रहा है। पाकिस्तान का सपना भारतीय वायुसेना से मोर्चा लेना है, लेकिन उसे शायद हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे की आहट मिली तुर्की से। तुर्की में पाकिस्तानी वायुसेना राफेल से युद्ध करने का अभ्यास कर रही है। सिर्फ राफेल ही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना MiG-29 से लोहा लेने की भी कुछ सीख रही है। पाकिस्तान का इरादा साफ है, राफेल और MiG भारतीय वायुसेना का गौरव है। ये दोनों विमान भारतीय वायुसेना को असीम ताकत देते हैं। आसमान के ये वो लड़ाके हैं जिनकी ताकत से बड़े से बड़े ताकतवर देश घबराते हैं। पाकिस्तान भी इन लड़ाकू विमानों के पराक्रम को जानता है और यही वजह है कि वो अपने JF-17 विमानों को राफेल के खिलाफ तैयार कर रहा है। आखिर तुर्की में पाकिस्तानी विमानों को राफेल के साथ युद्धाभ्यास का मौका कैसे मिल गया? पाकिस्तान के पास अपना राफेल नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान को युद्धाभ्यास के लिए राफेल कहां से मिल गया? क्या पाकिस्तान का युद्धाभ्यास भारत के लिए खतरे की घंटी है? आज इन्हीं सवालों की करेंगे पूरी पड़ताल। युद्धाभ्यास के बहाने पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है और इस काम में तुर्की उसकी मदद कर रहा है। तुर्की में चल रहे युद्धाभ्यास में पाकिस्तान राफेल की बारीकियां परख रहा है, MiG-29 की ताकत पहचान रहा है। उसे लग रहा है कि युद्धाभ्यास के जरिए वो हिंदुस्तान से लोहा लेने का रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन पाकिस्तान की ये सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान के विमानों से मुकाबला करने का गुर भले ही सीख ले, लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा? राफेल से जंग लड़ रहा है पाकिस्तान का JF-17। MiG-29 से मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान का JF-17। क्या भारतीय वायुसेना से टकराने की तैयारी में है पाकिस्तान?
युद्धाभ्यास में दिखा पाकिस्तान का नापाक इरादा। तुर्की के आसमान में जब पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत से घिरा पाकिस्तान अब आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को ये मौका दिया है। तुर्की में पाकिस्तान के JF-17 विमान राफेल से टकरा रहे हैं। युद्धाभ्यास में JF-17 विमान MiG-29 से भी मुकाबला कर रहे हैं। आसमान में चल रहे इस युद्धाभ्यास के पीछे पाकिस्तान की एक खतरनाक मंशा छिपी है। पाकिस्तान के पास ना तो राफेल है और ना ही MiG-29। ये दोनों विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों ताकतवर लड़ाकू विमानों के खिलाफ अपने JF-17 विमानों को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को यह मौका दिया है तुर्की ने। तुर्की में इन दिनों एनाटोलियन ईगल 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में कतर के 4 राफेल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29, पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास असल में पाकिस्तान की साजिशों की पोल खोल रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए उसे अपना खुला आसमान सौंप दिया। पाकिस्तानी विमानों की राफेल और MiG-29 के खिलाफ ट्रेनिंग से साफ है कि पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के खिलाफ खुद को मजबूत बनाना चाहता है। युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल और MiG-29 से मुकाबला करने के गुर सीख रहे हैं। पाकिस्तान अब युद्धाभ्यास के जरिए इन विमानों की बारीकियों को जानना चाहता है। इस युद्धाभ्यास से उसे मिग और राफेल के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी मिल सकती हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of... Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of... Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any...